कि मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है इसे पकड़िए, इसीलिए आई कि यहाँ कि ब्राह्मण है इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ती थी, कपड़े फाड़ो, इसे कपड़े उतारो। यहाँ पे लगातार वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे। तू देख रहे सबका तमाशा देख रहे। दर्शकों, ये जो आपकी स्क्रीन पर हम वीडियो दिखाकर पहले आए हैं, ये वीडियो डीयू के बाहर का है। लड़की का नाम है रिचू तिवारी, ब्राह्मण है। एक बहुत कॉमन चीज है इस देश में, ब्राह्मणवाद की छाती पर ब्राह्मणवाद को दफन करेंगे, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी। इस देश में एक ऐसी जाति है जिसको सबसे ज़्यादा गाली आप कहीं भी रोड चौराहों बसों नल और रेल में, चलती रेल में दे दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। बेहद आम बात हो गया है। सवाल यह है कि ब्राह्मण होना अपराध है। इस लड़की के कानों में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा परेड कराएंगे, तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। और ऐसा करने वाले में कौन लोग हैं? वो लोग जिनका दावा है कि वो पीड़ित हैं, शोषित हैं, और उनका दावा यह है कि उन पर जो है हजारों सालों से ब्राह्मणों ने जो है एक तरह का अत्याचार किया है। और उस दिन चूंकि रुचि तिवारी के कुछ ऐसे सवाल थे जो कुछ लोगों को नागवार गुजरे, उसके बाद वो पूरी भीड़ एक लड़की को, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और सब आप खुद देखिए उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। रुचि तिवारी का गुनाह यह है कि वो डीयू के प्रोटेस्ट को कवर करने गई और वहां उसने उन लोगों से वो सवाल किए जो लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे। सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था। सरकार को लगा था कि वो लोगों को समानता का पाठ पढ़ा रही है, इस देश के उच्च संस्थानों के लिए वो कोई नया नियम कायदा लेकर आ रहे हैं। लेकिन यूजीसी के वो नियम जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, उसकी ये हालत अब है कि इस देश में एक लड़की को इसीलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। और कर कौन रहा है? जिस तबके का दावा है कि इस देश की यूनिवर्सिटीज में, बड़े कैंपसेस में उनके साथ जातिगत विवाद होता है, उनको उनकी जाति के नाम के साथ अपमानित किया जाता है। रुचि तिवारी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। रुचि तिवारी के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था, एक बार आपको खुद सुनना चाहिए। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चला था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली मांग कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं। और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहाँ लोगों के साथ आई हुई थी, वो एलिगेशन लगाती है कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो ज़बरदस्ती आगे गिरती है मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। जमीन काट खेलती है एक लड़की के सामने, फिर उठती है, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहाँ से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं आपकी सारी फौज में रोड पे जाती, मेन रोड पे जहाँ पे तारे पीला वाले पहुँचे रहते हैं। मैंने लगता है कि तो ने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू करती, मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहाँ पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहाँ से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे मेरे को पकड़ते हैं। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियाँ होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहाँ सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से
जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती है पीछे से, ये मेरे को पकाता है, इसमें मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है। और वहाँ लड़के मेरे वीडियो बना रहे थे खड़े होके, और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, इसे पकड़। ये इसीलिए आई थी यहाँ कि ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ी थी, कपड़े फाड़ो, इसे कपड़े उतारो। वहाँ पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे। तू देख रहे सबका तमाशा देख ले। ये सील करने आई थी डीयू में, ये प्रोटेस्ट करते थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसी के लेके जा रहे हैं, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी पेड़ में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतारती थी, जो मेरे बाल नोच रही। आप ब्राह्मण हैं, आप सवर्ण हैं, आप ठाकुर हैं, आप भूमिहार हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके साथ मारपीट, धक्का मुक्की, बदसलूकी, बदतमीजी, ये सब जायज़ है। ये एक न्यू नॉर्मल इस देश में स्थापित करने की कोशिश हो रही है। और जो लोग, जिनका दावा है कि उन पर जातीय टिप्पणी होती है, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वो प्रताड़ित लोग किस तरह से भीड़ का हिस्सा बनकर एक लड़की के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें बोलने बताने की कोई चीज़ नहीं है। इस देश में नई कहानी को जन्म देने की काफ़ी समय से कोशिश हो रही है। डिबेट इसके पीछे ये है कि रुचि तिवारी चूंकि ब्राह्मण है, और रुचि तिवारी के दादा के दादा के दादा के जो परिवार के लोग होंगे, उन लोगों ने कुछ जातियों का कथित तौर पर शोषण किया गया होगा, और इसीलिए अब रुचि तिवारी के साथ ये सब जो हो रहा है उसको कुछ लोग जायज़ बता देंगे। सरकार यूजीसी इसलिए लेकर के आई थी क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि निचले तबके की कुछ जातियों और सवर्ण जातियों के बीच एक भेद ये है कि लोग जाति का नाम लेकर दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। जबकि सच ये है, यूजीसी के नए नियमों के आधार पर इस देश की उच्च संस्थानों में जाति की एक बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश थी। देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आभास हुआ, और जब देश की सुप्रीम कोर्ट में अब उस बात पर रोक लग गई तो अब जाति वाली ये कहानी इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से रची और खेली जा रही है। रुचि तिवारी ना पहली है ना आखिरी। चूंकि ब्राह्मण है तो शायद उसको ये सहना भी पड़ेगा, और उनके समर्थन में कहीं कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग यूजीसी को लेकर बीजेपी की खिलाफत कर रहे थे, बीजेपी संगठनों की खिलाफत कर रहे थे, अब जब दिल्ली और देश भर में अलग अलग जगहों पर रुचि तिवारी के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग ही अकेले शामिल हैं। इसमें न तो ऐसा है, न एसएफआई है, न कोई और संगठन। इसीलिए अपना चयन बेहद सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि जाति के आधार पर जब आपको बांटने की कोशिश होती है, उस बीच में हम कहां पर खड़े हैं ये देखने की ज़रूरत होती है। शिक्षा के साथ ज्ञान और आंखें दोनों खुलनी चाहिए कि आप जिस जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं और ये बतला रहे हैं कि जाति के कारण आप पिछड़े रह गए, क्या आप आज भी आगे बढ़ पाए हैं? और नहीं बढ़ पाने का सबूत ये है कि भरी भीड़ जाति वाले आंदोलन में एक लड़की एक बच्ची के साथ किस तरह की बदसलूकी कर रही है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।